दुनिया जानती है कि 1933 में जर्मनी में नाजियों की सरकार आते ही यहूदियों पर खूब अत्याचार किए गए। इन्हीं में एक था फ्रैंक परिवार। यातनाओं से परेशान होकर परिवार नीदरलैंड शिफ्ट हुआ, मगर वहां भी यहूदियों को टॉर्चर किया जाने लगा। फ्रैंक परिवार की छोटी बेटी एनी फ्रैंक ने उस दौरान एक डायरी लिखी थी जो दुनिया की सबसे फेमस किताब बन गई। 11 साल की मासूम बच्ची ने डायरी लिखनी शुरू की। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये डायरी आगे चलकर दुनिया की सबसे फेमस किताब बनेगी। इस बच्ची का नाम था एनेलिस मैरी फ्रैंक, जिसे लोग एन फ्रैंक के नाम से भी जानते हैं। एन का जन्म 13 जून 1929 को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में एक यहूदी परिवार में हुआ। माता पिता और एक बहन के साथ एनी यहाँ रहती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर 1933 में देश में हिटलर यानी नाजी पार्टी की सरकार आई और यहाँ के हालात एकदम से बदल गए। फ्रैंकफर्ट का मेयर भी नाजी पार्टी से नाता रखता था, जो यहूदियों के विरोधी थे। एन के पिता ऑटो फ्रैंक समझ गए थे कि अब जर्मनी में रहना खतरे से खाली नहीं है, इसीलिए जल्द से जल्द वे परिवार सहित जर्मनी छोड़कर नीदरलैंड में शिफ्ट हो गए। अब परिवार राजधानी एम्स्टर्डम में रहने लगा। उस समय एनी महज 4 साल की थी। कुछ समय बाद दोनों बहनें स्कूल जाने लगी। ऑटो फ्रैंक को यहाँ नई नौकरी मिल गई थी। बस कुछ पहले जैसा ही ठीक होने लगा था। हाँ, फर्क सिर्फ इतना था कि पहले परिवार जर्मनी में बहुत ही आलीशान घर में रहता था, यहाँ किराए के मकान में उन्हें रहना पड़ रहा। फिर भी परिवार खुश था। कुछ साल ऐसे ही बीत गए। फिर वक्त आया 1 सितंबर 1939 का। दुनिया में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। फ्रैंक परिवार जान गया था कि नीदरलैंड में रहना भी अब, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जर्मन सैनिक ने 10 मई 1940 को नीदरलैंड पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। अब वहाँ भी जर्मनी की तरह यहूदी विरोधी का कानून लागू होने लगे। डर के बावजूद फ्रैंक परिवार अपनी जिंदगी जैसे तैसे वहाँ काट रहा था। अब एनी भी 11 साल की हो चुकी थी। माता पिता ने उसे बर्थडे पर एक डायरी गिफ्ट की, जिसमें एनी अपने हर दिन हर एक बात लिखती थी। इस बीच यहूदी के हालात एम्स्टर्डम में भी काफी खराब हो गए थे। पहले दोनों बहनों का स्कूल छूटा, फिर पता चला कि एनी की बहन मार्गरेट को जर्मनी के लेबर कैंप में भेजा जाएगा। माता पिता पूरी तरह से डर चुके थे, मगर जाते भी तो कहाँ जाते। उस दिन एनी ने अपनी डायरी में लिखा, छिप जाएं, कहाँ छिपेंगे, गाँव में या शहर में, किसी घर में या झोपड़ी में। ये वो सवाल है जिन्हें पूछने की मुझे इजाजत नहीं है, मगर फिर भी मेरे जहन में ये सवाल चल रहे हैं। दिन आया 6 जुलाई 1942 का। परिवार ने आखिरकार छिपने के लिए एक जगह ढूंढी ली। वहाँ पिता ऑटो फ्रैंक काम कर रहे थे। वहीं छोटा सा फ्लैट तैयार किया गया। परिवार उसमें शिफ्ट हो गए। कोई देख न ले, इसीलिए दरवाजे के बाहर बुक रैक बना दी गई थी, ताकि किसी को पता न चले कि यहाँ एक फ्लैट भी है। इस काम में कंपनी के कुछ लोग भी फ्रैंक परिवार की मदद की। खाने पीने और जरूरी सामान के समय पर वे लोग छिपाकर फ्रैंक परिवार तक पहुंचा देते। साथ ही बाहर क्या चल रहा है इस बारे में भी परिवार को बताते रहते। इसी जगह पर एक और परिवार भी छिपने के लिए आया। कुछ 8 सालों तक दोनों परिवार छिपकर यहाँ साथ रहे। उन्हें दिन भर चुपचाप रहना पड़ता था, ताकि किसी को भी भनक न लग जाए कि वे लोग छिपे हैं। दोनों परिवार जिस टॉयलेट को इस्तेमाल करते थे उसे पूरा दिन फ्लश भी नहीं कर सकते थे, ताकि किसी को इसकी आवाज न सुनाई दे। रात के समय ही टॉयलेट साफ किया जाता था। अपनी डायरी में एनी ने इस फ्लैट का नाम सीक्रेट अनेक्स यानी खुफिया कोठरी लिखा था। यूं ही तो यहाँ जरूरत की हर चीज थी, बस खुलकर जीने की आजादी नहीं थी। पूरा दिन बिना बोले उन्हें वहाँ समय काटना पड़ता था। वक्त बिताने के लिए एनी बस डायरी लिखती रहती थी। कई बार खुद की कई चीजें लिखकर उन्हें मिटाती, फिर दोबारा उसी जगह पर कुछ न कुछ लिखती रहती थी। एक बार तो माँ से झगड़ा होने पर एनी ने लिखा, वो मेरे माँ जैसा बर्ताव नहीं करती। बाद में जब उसे पछतावा हुआ तो लिखा, एनी तुम ऐसी नफरत भरी बातें कैसे लिख सकती हो। एनी की इस डायरी में न केवल उसकी पर्सनल लाइफ का जिक्र था, बल्कि उस समय यहूदियों का क्या क्या अत्याचार हुए उसके बारे में भी हम इसी डायरी के जरिए काफी कुछ जान पाए हैं। एनी ने जो भी बातें डायरी में लिखी, उससे हम महसूस कर सकते हैं कि यहूदी उस समय कैसा महसूस करते होंगे। एनी ने एक जगह में यह भी लिखी कि जो हुआ उसे बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन उसे रोका तो जा सकता है।
फिर 4 अगस्त 1944 को जर्मनी की पुलिस ने इस फ्लैट पर रेड मारी और 8 लोगों को पकड़ लिया। दरअसल किसी को उनके यहाँ रहने की भनक लग गई थी और उसने नाजियों को इसकी सूचना दे दी थी। फिर 1 महीने बाद इन 8 लोगों को दूसरे यहूदियों के साथ ट्रेन में भरकर आउशविट्ज यानी शिविर भेज दिया गया। उस ट्रेन में 1000 से भी ज्यादा यहूदी थे। यहाँ जाकर पुरुषों और महिलाओं को अलग अलग कर दिया गया। एनी और उसकी माँ एक साथ रही, जबकि पिता को दूसरे जगह भेज दिया गया। कैंप में लाए गए लोगों के साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया जाता था। उनके बदन पर नंबर वाला टैटू बना दिया गया। अब नाम नहीं, नंबर से इनकी पहचान होती थी। बड़े लोगों से मजदूरी कराई जाती थी तो बच्चों पर कुछ साइंस एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। जो लोग किसी काम के नहीं लगते उन्हें गैस चैम्बर में ले जाकर मार डाला जाता। दिन भर काम करवाने के बाद लोगों को तंग कमरे में सोने के लिए भेज दिया जाता। एनी भी बहन मार्गरेट के साथ कैंप में पत्थर तोड़ने का काम करती। कुछ दिन बाद दोनों बच्चों को दूसरे शिविर भेज दिया गया। सर्द मौसम में वहां टाइफाइड बीमारी फैल गई, जिसकी चपेट में आने से 17,000 कैदियों की मौत हो गई। फिर अप्रैल 1945 में ब्रिटिश सेना ने यातना शिविर से लोगों को छुड़वाया, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एनी और मार्गरेट को भी टाइफाइड हुआ। ब्रिटिश सेना के आने से 2-3 हफ्ते पहले ही मार्गरेट एनी की टाइफाइड से जान चली गई। उधर माँ की भी मौत हो गई। परिवार में सिर्फ पिता ही जिंदा बचे, मगर वह भी इस बात से अनजान थे कि उसकी पत्नी और बेटियों की भी मौत हो चुकी है। 6 महीने बाद उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी और दोनों बेटियां अब इस दुनिया में नहीं रही। पिता ने ये डायरी को दी किताब की शक्ल। जिस घर में एनी अपने परिवार के साथ छुपी थी, एम्स्टर्डम में आज भी वो घर मौजूद है। यह घर एनी फ्रैंक हाउस के नाम से मशहूर है। दुनिया भर के लोग आज भी उस घर को देखने के लिए जाते हैं। आज भी वहाँ सब कुछ वैसा ही रखा है जैसा तब रखा था। एनी की असली डायरी भी वहीं मौजूद है। कहा जाता है कि जिस समय एनी फ्रैंक के परिवार को पुलिस फ्लैट से निकाल कर ले जा रही थी, तब ओटो फ्रैंक की एक दोस्त ने एनी की डायरी को अपने पास संभाल कर रख लिया था। फिर उन्होंने यातना शिविर से लौटने पर एनी की वो डायरी ओटो फ्रैंक को सौंप दी थी। बेटी की डायरी पढ़कर ओटो फ्रैंक खूब रोए। वह जानते थे कि एनी लेखिका बनना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने इसकी डायरी को एक किताबी का शक्ल दी। आज इस किताब का 70 से ज्यादा भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। इसका नाम है द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। यह होलोकॉस्ट पर लिखी गई सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब बन चुकी। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि हमारा अपडेट आपको हमेशा मिलता रहे।